आरब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम लोग आरंभ किए हुए कार्य को कभी बीच में नहीं छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलदेव राम ढेल और आप लोगों के लिए लेके आया हूं संस्कृत कैसे सीखें, सबसे छोटे स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप प्रतिदिन 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक संस्कृत को देते हैं तो आप निश्चय ही आने वाले 15 से 20 दिन में संस्कृत बोलना व समझना सीख जाएंगे। तो प्रारंभ करता हूं मैं आज शुरुआत से ही। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री को नमन और प्रारंभ करते हैं हम आज की कक्षा। देखिए, संस्कृत के अंदर बेसिक चीज़ें हैं जो हिंदी में और अंग्रेजी में समान रूप से या कुछ विषमताएं हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें पुरुष की। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो वहाँ पर केवल 2 वचन होते हैं, ये द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। तो ये अंग्रेजी की कक्षा में अंग्रेजी वाले अध्यापक आपको बताएंगे कि वहाँ कितने होते हैं। मैं संस्कृत से हूँ तो अभी आपको आगे हम लिए चलता हूँ। पुरुष 3, वचन भी 3। अब प्रथम पुरुष में आइए। प्रथम पुरुष में सबसे छोटा वाक्य हम जब बनाएंगे, छोटे से छोटा वाक्य बनाते हैं, तब कर्ता काम को करने वाला और काम क्या हो रहा है, क्रिया, ये 2 चीज़ें तो होना अति आवश्यक है। इनके बिना तो वाक्य पूर्ण है ही नहीं। मैं केवल कहूँ कि वह, तो आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, केवल क्रिया हो तो जरूर आप समझ सकते हो, क्योंकि क्रिया में कर्ता छुपा हुआ रहता है। काम का तो पता चल जाएगा, जाता हूँ, आप समझ गए, जाता हूँ कहते ही किसकी, कौन जाता हूँ, यानी स्वयं के लिए, मैं जाता हूँ। मध्यम पुरुष का एक वचन होता, तू होता तो त्वम, तू, जाता है होता। जाता है से हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ तू ही है, वह जाता है, वहाँ पर भी वह जाता ही है। इसलिए क्रिया से भी हम पूर्ण रूप से पता नहीं कर सकते हिंदी में, हिंदी अनुवाद में। तो संस्कृत में तो हमें पता लग सकता है, केवल क्रिया है तो हमें पता चल जाएगा कि कर्ता कौन है, लेकिन हिंदी की क्रिया से हमें पता नहीं चलेगा। तो हम अभ्यास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्या है। प्रथम पुरुष स यानी वह। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी है, अभ्यास कर लेना है, इनका कंठस्थ कर लेनी है। कोई नियम नहीं है, इनको रटना है। और जब हम लगातार इनको पढ़ेंगे तो हमें रटने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप ही याद हो जाएगा। हमें किसी ने भी हमें हमारा नाम या पिताजी का नाम, पड़ोस का नाम, गाँव का नाम रटवाया नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमने अभ्यास किया, लगातार किया, हमें याद हुआ। बस ठीक वैसे ही इनको भी आपको करना चाहिए। स यानी वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, स तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि। इसके बाद मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अब देखिए, प्रथम पुरुष में श यानी वह, तव यानी वे दोनों, वे सब, शा यानी वह, ते यानी वे दोनों, तहा यानी वे सब, तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों और तान यानी वे सब। ये क्या है? प्रथम पुरुष में, केवल प्रथम पुरुष में 3 लिंग हैं, तीनों लिंगों में है। श, वह पुल्लिंग। अगर लड़का है कि वह जाता है तो आएगा सह, वह जाती है तो आएगा सा, वह लड़की। और अगर नपुंसकलिंग है कोई तो आएगा तत्, तत् वह। आगे क्रिया इनके अनुरूप ही, ठीक है।
मध्यम पुरुष में त्वम, तू या तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। इसमें अलग अलग लिंग नहीं है, ये सभी के लिए एक ही है। पुल्लिंग है तो भी, स्त्रीलिंग है तब भी, और नपुंसकलिंग है तब भी। ऐसे ही उत्तम पुरुष, अहम मैं, स्वयं मैं, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब वयम। ये रही बात, ये हमेशा करता रहेंगे। जब हम वाक्य बनाएंगे तो ये करता रहेंगे हमेशा ही। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि करता तो राम भी है, सीता भी है, और कोई भी हो सकते हैं। हाँ, उसी पे आता हूं मैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी। ये तीन शब्द ही उत्तम पुरुष में रहेंगे, मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, ये तीन ही मध्यम पुरुष में है, इसके अलावा कोई भी मध्यम पुरुष में नहीं है। और प्रथम पुरुष में स, तौ, ते पुल्लिंग, सा, ते, ता स्त्रीलिंग, तत्, ते, तानि नपुंसकलिंग। ये तो है, साथ ही साथ जितनी भी करता है, जितने भी करता है, वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। प्रथम पुरुष में जितने भी नाम है वो यहां आएंगे, इनके अनुरूप ही फिर क्रिया रहेगी। ठीक है, अब आइए आप नीचे। ये तो करता रहेंगे हमेशा ही। अब कोई भी काम होना है, क्रिया क्या है? कर्ता जिसके द्वारा कार्य करता है वो क्रिया कहलाती है, जिससे कार्य हो रहा है। जिसके हिंदी में जहाँ जिसके ना पीछे हो, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, सोना, रोना, ना सबके पीछे ये सब क्रियाएं हैं। मैंने एक क्रिया लिखी है यहाँ पर, पट धातु की, लकार। संस्कृत में आपको बता दें, संस्कृत में 5 लकार होते हैं, वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ये 5 लकार ही महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा हम विस्तृत आगे के कक्षाओं में करेंगे। अभी देखिए आप, तो क्रिया पठती, पठतः, पठन्ति, प्रथम पुरुष। आपने देखा प्रथम पुरुष यहाँ पर भी, यहाँ पर तीनों लिंगों में था, लेकिन क्रिया एक ही लिंग में है, मतलब लिंग में नहीं है, या यूं कहें कि वो तीनों लिंग एक में ही है। यहाँ क्रियाएं लिंग में नहीं होती है। प्रथम पुरुष पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावै, पठामः। अब देखिए, जब हम संस्कृत बनाएंगे, एक कर्ता उठाएंगे, एक क्रिया लेंगे। छोटे से छोटा वाक्य हम ले रहे हैं, एक कर्ता और क्रिया, लेकिन ध्यान रखना है कर्ता और क्रिया की विशेषताएं एक जैसी होनी चाहिए। इनकी विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न अंतर नहीं होना चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे कर्ता ये स है, स कौन है? एक वचन है पहली। और कौन है? ये पुरुष कौन सा है? पुल्लिंग। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। पुल्लिंग मैंने गलत कह दिया, पुल्लिंग लिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। प्रथम पुरुष है और एक वचन है। स कौन है? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन लेनी है हमें। प्रथम पुरुष की एक वचन, प्रथम पुरुष ये और एक वचन ये। कौन? पठती, स पठती। और अगर यहाँ बालिका होगी सा, तो सा पठती, तब भी यही होगा। क्यों? क्योंकि बालिका भी एक वचन, प्रथम पुरुष की एक वचन है। तत् पठती, तब भी यही। आगे देखिए, तौ प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष क्रिया के प्रथम पुरुष की द्विवचन ले, कभी भी गलत नहीं होगा। आप हिंदी में भी देखते हैं, हम जैसे ही कहते हैं मैं जाता है, गलत है, मैं जाता हूँ या जा रहा हूँ ये कहते हैं। वह जाता हूँ गलत, हमें हिंदी में पता चल जाता है। तो फिर ये सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत में इतनी गलती कैसे हो सकती है? नहीं होगी। हमें कर्ता और क्रिया में से एक को पकड़ना है, और उसमें जो पुरुष और वचन है वो कब हुई? क्रिया में या कर्ता में हमें पुरुष और वचन लगाना है, तो हमारी गलती नहीं होगी। तो आप अभ्यास करके देखें। जैसे मध्यम पुरुष त्वम एक वचन है और मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी, त्वम पठसी, तू पढ़ता है। तुम सब यूयम, तुम सब यूयम बहुवचन है मध्यम पुरुष का, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन पठतः। उच्चारण देखिए, पठतः, 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 थ पूरा है, हलंत नहीं करना है, हमें पूरा है।
ऐसे ही आगे हम उदाहरण लें, उत्तम पुरुष अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। इस प्रकार से हम लगातार अभ्यास करके इनको कंठस्थ हमें कर लेना चाहिए। और अगर हम वास्तव में संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हमें दिन में आधा घंटा में इसे देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम अगली कक्षा को लेकर के आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।